नमस्कार मित्रों। आजकल बहुत से गार्जियनों का यह शिकायत रहता है कि उनका बच्चा उनकी बातें नहीं मानता, दिन भर फ़ोन चलाता रहता है। जब उसे खाना खाने को कहा जाता वह खाना नहीं खाता, वह फ़ोन देखते हुए खाना खाता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं और अपने माँ बाप की बातें बिल्कुल ही नहीं मानते। तो आज का ये वीडियो उन सभी गार्जियनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि इस वीडियो में जो भी उपाय बताने जा रहे हैं, यदि उनमें से कोई एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी समस्या होगी वह दूर हो जाएगी मित्रों। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसमें बताए गए उपायों का आप एक बार ज़रूर उपयोग करें, जिससे कि आपके घर में भी इस तरह की जो भी दिक्कतें हैं वह दूर हो जाएं। तो मित्रों आइए बिना किसी देरी किए सबसे पहले नंबर का उपाय हम लोग जान लेते हैं। यह उपाय उन बच्चों के लिए है जो अपने गार्जियन का बात बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। माँ बाप कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनते। तो ऐसे बच्चों के लिए मित्रों सबसे ज़रूरी चीज़ है उनका ध्यान एक जगह एकत्रित किया जाए। और उनका ध्यान तभी एकत्रित होगा जब आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई तनाव वाली स्थिति ना हो, और संभव हो सकता है सिर्फ प्रार्थना से। मित्रों यदि आप सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ को एक बार जो उपाय बताया जा रहा है, यदि आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका बच्चा भले ही कितना शरारत करने वाला हो, कितनी बदमाशी करने वाला हो, वह अगले दिन से ही आपका बात मानना शुरू कर देता है। लेकिन आपको सच्चे श्रद्धा भाव से ही इस काम को करना है मित्रों। इसमें करना क्या है, आपको बेलपत्र लेने हैं, 5 बेलपत्र घर पर लाने हैं और महादेव के शिवलिंग उन बेलपत्रों को चढ़ाना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि वह जो दिन हो सोमवार का दिन हो, और सोमवार के दिन जब आपका बच्चा अभी सो रहा हो, ठीक उसी समय यह उपाय आपको कर लेना है। इसमें शिवलिंग पे 2 बेलपत्र चढ़ाने हैं। उन बेलपत्रों को पहले बच्चे के दोनों हाथों से छुआ लेना है और ले जाकर अच्छी प्रकार से पूजा पाठ करने के बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर माता उमा का नाम लेना है। खास रखेंगे उस समय आप पार्वती जी का ध्यान ना करें, उस समय आपको माता उमा का नाम लेना है और उनसे विनती करनी है कि हे माते, मेरे बच्चे पर आप अपना प्रभाव दें। और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप आशीर्वाद दें कि वह बच्चा सही दिशा में जा सके और अच्छा कर सके, हम लोगों की बातें मान सके। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इस समय में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा, और आपका बच्चा जो लाख शरारतें करता था वह धीरे धीरे उन शरारतों से दूर होता जाएगा और आपकी बातें मानने लगेगा। यह उपाय आप कम से कम 5 सोमवार जरूर करें मित्रों। दूसरे नंबर का उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह उन बच्चों के लिए है जो बार बार बीमार पड़ते हैं। अभी हफ्ता बीता नहीं कि 2 बार 3 बार बीमार पड़ जाते हैं और उनके गार्जियन उनसे परेशान हो जाते हैं कि बार बार उन्हें लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीमार बिल्कुल ही नहीं पड़ते, वहीं पर स्वस्थ रहते हैं और वहीं पर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहता है। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है मित्रों। इसके लिए आपको करना क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको शनिवार का दिन पीपल के 5 पत्तों को लाना है और पीपल के इन 5 पत्तों को बहुत ही साफ सुथरा से धुल लेना है। और जो भोजन बच्चा करता है उस भोजन का 5 निवाला इन 5 पत्तों पर रखना है। और जिस भी इष्ट देव को मानते हों उनका मन ही मन स्मरण करके इन 5 पीपल पर रखे गए भोजन का निवाला एक एक करके बच्चे को खिला देना है। जैसे ही आप यह निवाला उस बच्चे को खिलाते हैं, बच्चे के ऊपर यदि कहीं किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा होगी, कोई दोष लगा होगा, तो वह दूर हो जाता है और आपका बच्चा शीघ्र ही स्वस्थ होने लगता है और बार बार आपके हॉस्पिटल जाने आने का झंझट दूर हो जाता है मित्रों। इसलिए यह खास उपाय आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं यदि आप पीपल के पत्ते नहीं तोड़ पाते हैं तो जो नीचे पत्ते हैं आप उन्हें भी अच्छे से साफ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों। अब आइए मित्रों जान लेते हैं, यदि कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोबाइल चलाता है और
हर समय वह जिद करता रहता है कि मुझे मोबाइल में गेम खेलना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। साथ ही साथ बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं आज की डेट में जो बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाते। तो इन बच्चों के लिए बहुत ही खास है मित्रों। इन लोगों के लिए आपको करना क्या है, आपको बाज़ार से 7 जनेऊ लाने हैं और यह जनेऊ आप चाहे तो पीले रंग का भी ले सकते हैं अथवा सफ़ेद रंग का भी ले सकते हैं मित्रों। और आपके घर के आसपास यदि कोई बालाजी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर नहीं है तो हनुमान जी का मंदिर हो, उस मंदिर में जाना है। और ख़ास रहे कि यह दिन मंगलवार का हो। मंगलवार के दिन सायंकाल के समय आपको एक घी का दीपक उस बालाजी के मंदिर में अथवा हनुमान जी के मंदिर में जला देना है। उसके बाद से एक एक करके इस जनेऊ को आप बालाजी का नाम लेकर हनुमान जी को अर्पित करें। जैसे ही जनेऊ हनुमान जी को आप समर्पित कर देते हैं और भगवान से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी यही मनोकामना है और आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। यह कार्यक्रम आप कम से कम 5 मंगलवार जरूर कर लें। जैसे ही यह कार्य आप पूर्ण करते हैं, आपको बस एक बार जनेऊ समर्पित करना है और बाकी 4 मंगलवार जाकर आपको लगातार प्रार्थना करनी है। उसके बाद से देखेंगे आपके बच्चे के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं और वह आपकी बात मानना शुरू कर देगा और साथ ही साथ उसे अपने मोबाइल से छुटकारा भी मिल जाएगा मित्रों। अब मित्रों, जो मैं चौथे नंबर का उपाय बताने जा रहा हूँ वह ऐसे लोगों के लिए है जो अपना कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, चाहे वह धन प्राप्ति के लिए हो, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, या कहें कि कोई ऐसी इच्छा हो जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही हो। तो ऐसी इच्छा को आप पूर्ण करने के लिए इस कार्य को कर सकते हैं मित्रों। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले दूब घास को लाना है। ऐसे दूब घास को लेना है जिसमें कम से कम 3 गांठें होनी चाहिए। 3 गांठ से कम अथवा अधिक वाली दूब घास को नहीं लेना है। उसको ऐसे तोड़िए कि उसमें 3 ही गांठें बचें। इन दूब घास को लेकर को गणेश जी के मंदिर चले जाना है या फिर किसी ऐसे मंदिर में जाए जहां गणेश जी की एक प्रतिमा हो और उस प्रतिमा के पास जाकर आपको इस दूब घास को थोड़े से दूध के साथ उस विघ्नहरण भगवान गणेश जी को समर्पित करना है। और वहाँ यदि भगवान जी के पास यदि कोई फूल हो तो उसे आपको प्रणाम करने के बाद से उसे ले लेना है और उसको लाकर अपने घर में जहाँ आपने रुपए पैसे रखते हो या कुछ ज़रूरी दस्तावेज जहाँ रखते हो उसमें के पास उसे रख देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पे जरूर मांगनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो बहुत दिनों से अटके हुए होते हैं, जिसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है जिसकी वजह से वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। और गणेश जी ऐसे देवता हैं जो किसी कार्य को शुरुआत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और एक बार जब किसी कार्य का शुरुआत हो जाता है तो उसका अंत भी होता है मित्रों। इसलिए अपनी मनोकामना सबसे पहले गणेश जी के पास जाकर जरूर कहें और उनसे पूर्ण करने के लिए इस विधि का जरूर इस्तेमाल करें। इससे बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है, उनका वर्षों से लंबित कार्य भी पूर्ण हुआ है मित्रों। इसलिए आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। और 5वां और अंतिम नंबर का उपाय मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों यारों को इसे जरूर साझा कर दें, जिससे कि उनको भी इस तरह की जरूरी जानकारियाँ मिल सकें। तो मित्रों, 5वें नंबर का उपाय है, जिसे यदि आप दिवाली की रात में करते हैं तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है मित्रों। क्योंकि दिवाली की जो रात होती है, अमावस्या की रात, वह बहुत ही ज़्यादा अपने आप में शक्तिशाली रात होती है और इसका तो बहुत वर्षों से और बहुत ही समय से लोग इंतजार भी करते हैं, क्योंकि इस रात में यदि आप कुछ भी मांगते हैं तो उस पूर्ण जरूर होता है, लेकिन आपको उसको विधि विधान पूर्वक ही मांगना है। इस दिन घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और माता लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं। यदि उन्हें एक रूप में भी प्रसन्न कर लेते हैं तो उनके अनेक प्रकार के फल आपके घर में जरूर मिलते हैं। इसलिए मित्रों,
दिवाली की रात में जो जल आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसमें से थोड़ा सा भी यदि जल बच जाता है, यदि उसको लेकर आपका जो बच्चा है जो बहुत ही इधर उधर परेशान रहता है, यदि उसके सर पर थोड़ा सा जल लगा देते हैं, उसकी चंचलता कम होती है और वह एकाग्रचित होकर अपना कार्य करता है मित्रों। इसलिए कि रात में इसका इस्तेमाल जरूर करें। जल अर्पित करने के बाद उसमें से बचे हुए जल को बच्चों के माथे पर जरूर लगाएं। इससे बच्चों का दिमाग बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। और साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो आपके घर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी और आपका वर्षों का मेहनत सफल हो जाएगा मित्रों। इसलिए आज का यह उपाय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माँ लक्ष्मी। आप मेरे सभी दर्शकों के घर में अपना स्थान लें और इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करें।